अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। इंसानों की हिदायत व रहनुमाई और उन तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए अल्लाह पाक अपने जिन महबूब बंदों को मुकर्रर व मुंतखब फरमाता है उन्हें नबी, रसूल, पैगंबर कहा जाता है। अल्लाह के यह महबूब बड़ी दयानतदारी व ईमानदारी से उसका पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं। यह मर्तबा अल्लाह ने जिसे चाहा अता फरमाया। कोई आदमी अपनी मेहनत या कोशिश से नबी नहीं हो सकता। दुनिया का कोई इंसान किसी नबी के बराबर नहीं हो सकता। अगर कोई आदमी ऐसा कहे तो वह काफिर है। इंसानों की हिदायत के लिए जो नबी तशरीफ लाए वह इंसान और मर्द थे। कोई औरत नबी या रसूल नहीं हुई। यह शरफ अल्लाह ने मर्दों को बख्शा। नबी व रसूल अल्लाह के तर्जमान होते हैं जो उसका पैगाम हम तक पहुंचाते हैं और बयान करते हैं। अल्लाह पाक जो हुक्म हमारे लिए भेजता है नबी उसे बयान फरमाते और खुद भी उस पर अमल करते हैं। अल्लाह ने हर कौम में, हर मुल्क में अपने नबी व रसूल भेजे। कयामत के दिन कोई कौम यह नहीं कह सकेगी कि हमारी हिदायत के लिए कोई नबी नहीं आया। जिनकी किस्मत में ईमान लिखा जा चुका था वह मोमिन हुए। नबूवत व रिसालत का यह सिलसिला हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गया। आपके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। अगर कोई आदमी अपने नबी होने का ऐलान करें या अकीदा रखें कि पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नबी आ सकता है या आएगा, तो ऐसा आदमी काफिर है। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे रसूल को खातमुन्नबीन फरमाया है। माना कि हम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं, उनका कलमा पढ़ते हैं, उनकी शरीयत पर अमल करते हैं, फिर भी हमें उन सारे नबियों रसूलों पर ईमान लाना जरूरी है जो आपसे पहले तशरीफ ला चुके हैं। कहा जाता है कि 1,24,000 या 2,24,000 या कुछ कम ज्यादा नबी दुनिया में तशरीफ लाएं, जिनमें से कुरान व हदीस में कुछ ही नबियों के बयान मौजूद है। फिर भी उनके अलावा हमें उन दूसरे नबियों रसूलों पर भी उसी तरह ईमान लाना, उन्हें नबी रसूल तस्लीम करना जरूरी है जिस तरह हम पैगंबरे इस्लाम को तस्लीम करते हैं। हमें उन सारे नबियों रसूलों पर ईमान लाना जरूरी है जो दुनिया में हिदायत व तबलीग के लिए भेजे गए। उनमें से किसी एक का भी इनकार करने वाला ईमान से खारिज है। हम ईसाई नहीं, फिर भी हमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रसूल मानना जरूरी है। यह अलग बात है कि उन्हें मानने का दावा करने वाले लोग अपने नबी की तालीम व तबलीग से दूर होने की वजह से गुमराह हो गए, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत व रिसालत में तो कोई फर्क नहीं आया। वह अब भी नबी है। उनके बारे में ईसाइयों का अकीदा है कि वह उनकी बख्शिश के लिए सूली पर चढ़ गए, फांसी दे दिए गए, जबकि हमारा अकीदा है कि अल्लाह ने उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया और उन्हें कत्ल करने के लिए लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी शक्ल वाले अपने ही किसी दूसरे आदमी को कत्ल कर डाला। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कयामत के करीब वापस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। इसी तरह हम यहूदी नहीं, फिर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी व रसूल मानते हैं, भले ही आज उनकी कौम गुमराह हो चुकी है। बहरहाल हमें अल्लाह के हर नबी रसूल पर ईमान लाना जरूरी है। सारे नबियों रसूलों ने लोगों को इस्लाम की ही दावत दी, एक अल्लाह की इबादत का पैगाम दिया। इसलिए उनमें से किसी वजह से किसी एक का भी इनकार गोया सबका इनकार है, किसी की तौहीन सबकी तौहीन है। हम रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। हमें अपने प्यारे रसूल की इज्जत करना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने नबी के अलावा दूसरे नबियों को कम समझे। हमारे लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करना और उनकी सुन्नतों की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारना लाजिम है, क्योंकि आपके हुक्म पर अमल करना, आपकी फरमाबरदारी करना, गोया अल्लाह की फरमाबरदारी करना है। हमारे नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं फरमाते, बल्कि जो अल्लाह हुक्म देता है वही फरमाते हैं। नबी व रसूल कबीले एहतराम हस्तियां हैं, उनकी ताज़ीम फर्ज हैं और तौहीन कुफ्र हैं। आदमी चाहे जितने नेक काम करे, अगर वह रसूल की शान में गुस्ताखी करे तो उसका किया धरा सब बेकार हैं।
اس لیے ہمیں اپنے نبیوں رسولوں کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نبی کی کسی پسند کو ناپسند کہے تو وہ شخص سزا کا حقدار ہے۔ نبی تو ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہونے چاہیے، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یہی تعلیم اللہ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو دی ہے۔ اللہ ہم سب کو رسولوں، نبیوں کے فرمان پر، ان کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔